अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक हसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, इनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है। मॉडलिंग, एक्टिंग, राइटिंग और शायरी समेत काफ़ी शोबों में काम कर चुकी हैं। उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली फरियाल शेख। मैम वेलकम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैम अल्लाह का शुक्र। मैम बच्चों का जो बचपन होता है वो खेल कूद में गुजरता है, लेकिन आपने अपने बचपन से ही अपने काम का आगाज कर दिया। आपका बचपन कैसा गुजरा था? मेरा बचपन शुरू में तो खेल कूद करते ही गुजरा, आम बच्चों की तरह। लेकिन मैं 11 साल की थी जब मैंने बाकायदा तौर पे शेर कहना शुरू किया। उससे पहले मैं नज़में वगैरह लिखती थी, लेकिन वो बाकायदगी नहीं थी उस तरह से, और कोई रिदम वगैरह नहीं था प्रॉपर कोई। तो पहला शेर 11 की एज में हुआ और उसके बाद से अभी तक सिलसिला चल रहा है। उसके अलावा फिर और बाकी काम भी शुरू हो गए, जैसे कि अदाकारी, मॉडलिंग है, और बस चल रहा है। किससे इंस्पायर्ड थी कि इतनी छोटी उम्र में आपको ये कदम उठाना पड़ा? इंस्पायर्ड मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे शौक नहीं था उस तरह से लिखने का, शायरी का। मेरा पूरा बचपन ये कहते हुए गुजरा है कि मैं कभी भी शायरा नहीं बनूंगी। तो सही। हाँ, तो अब ये है कि शायरी आपके अंदर होती है एक चीज, जैसे महफूज गॉड खुदा गिफ्टेड का होती है। शेर भी है कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो बस इसी तरह से फिर सिलसिला चला मेरा। बहुत जबरदस्त। आपने 11 साल की उम्र में पहला शेर कहा, आपको याद है? सुनाना चाहेंगी? नहीं, वो अब उस तरह से नहीं यार। लेकिन जो बाकायदा तौर पर जब आपने शायरी का आगाज किया तो वो कौन सी नज़म या गजल से आपने किया? वो क्या था? वो तो काफी सारी, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर होती गई। मैं आपको अब ताजा कुछ सुना देती हूँ। जी जी जरूर। उसे चाहा तो एक सूरजमुखी फूटा मेरे अंदर, उसे देखा तो कोई आईना टूटा मेरे अंदर। उसी के झूठ सच माने, उसी को चाहा हर एक पल, कि फिर यूं रह गया एक आदमी झूठा मेरे अंदर। कहा था मुझ पे तन्हाई ना जचती है, सो मत सौंपो, लिए असबात यकताई खुदा रूठा मेरे अंदर। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जबरदस्त। आपका। आपकी एक शायद 3 किताबें हैं आपकी। मेरी उनका थीम क्या है, जरा हमारी नाजरीन को बताइए। मेरी एक्चुअली 3 बुक्स हैं, लेकिन वो एंथोलॉजीज हैं। जी जी। और एक में सिर्फ नज़में शामिल की गई हैं, और एक में नज़में भी हैं, और दो में सॉरी, नज़में भी हैं और गज़लें भी हैं। वो किस टाइप की हैं? रोमांटिक हैं, सैड हैं, या मतलब किस तरह की हैं? जिस तरह की मैं लिखती हूँ उसमें रोमानवी भी हैं, और दुखी भी है, थोड़ी खुरदरी भी हैं। क्योंकि एक शायर हर तरह के इमोशन से गुजरता जी है, जी। फिर उसी तरह से आपकी तख्लीक भी हर इमोशन से होकर आती है। एग्जैक्टली। तो वो उसमें हर चीज। लेकिन आपका जो ज्यादा रुझान होता है वो हॉरर की तरफ होता है, इसकी क्या रीजन है? हॉररिज्म मुझे बहुत पसंद है, बहुत शुरू से ही। मतलब डराने का शौक है लोगों को आपको? हाँ, ऐसा कह सकते हैं हम। मैं शुरू से स्टोरीज पढ़ती थी, फिर हॉरर मूवीज देखती थी, तो वो फिर चीज अंदर आती गई कि मुझे भी ये लिखना है, मुझे भी इस तरह से कुछ करना है। सही है। तो जो आपने कुछ हॉरर अपनी स्टोरीज लिखी हैं उनके बारे में आप बताना चाहेंगी? मेरी हॉरर स्टोरीज की इंशाल्लाह बुक आने वाली है, जी जी। जल्द आएगी। तो बस वही आप फिर देखिएगा, उसमें उसे टोटली पढ़िएगा। हॉरर या सारा नहीं कुछ? नहीं, वो सिर्फ जी। हॉररिज्म, अच्छा अच्छा, हॉरर स्टोरी। सही। थैंक यू सो मच। जबरदस्त हो गया। आपने जब पहली दफा फील्ड में काम किया तो पहला मुआवजा आपको कितना मिला अपने काम का? मुझे पहला मुआवजा मुझे एक्टिंग से मिला था। मैं थिएटर प्ले करती थी, तो उसके पहले मुझे था 3500। 3500? हाँ, और उस वक्त मेरी एज होगी कोई 13-14 में भी, जी उस जी। तरह से। और तब फिर 3500 था। जबरदस्त हो गया। आपने एक्टिंग का कहा कि मुझे पहला मुआवजा एक्टिंग से मिला। आपने मॉडलिंग भी की है और राइटिंग भी और सारा कुछ। आपके नज़दीक इन सब शोबों में सबसे आसान काम करना कौन सा है? आसान तो देखिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक्टिंग एक वो चीज़ है कि जो मुझे लगता है कि एक्टिंग फीड माई सोल। तो सबसे ज़्यादा मुझे आसानी रहती है, सुकून रहता है, तो मेरे लिए वही है बस। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम करना किसके साथ अच्छा लगता है आपको, जिनके साथ आपने आप तक काम किया है? मुझे
अभी तक हसीब पाशा सर हैं, जी उनके जी। साथ मुझे काम करते वो रहता आपने उनके साथ ऐनक वाला जिन में भी जी, काम मेरा किया वो था? बिल्कुल स्टार्ट वही था अच्छा, मेरा। वहीं से ही आपको पहला जी मुआवजा मिला और जी। वही था? सही, जबरदस्त। आपके नजदीक इन तीनों शोबों में से अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है? शायरी है, मॉडलिंग है या एक्टिंग है? इन तीनों में से तो अभी उस तरह से आर्टिस्ट की कदर नहीं है, हम नहीं कह सकते कि आप सिर्फ एक ये काम अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर लें। तो इसके साथ ये कि आप अपना शौक के तौर पे ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और आपको साइड हस्टल रखनी पड़ेगी। और आपकी साइड हस्टल क्या चीज़ है? मेरी फिलहाल तो ब्यूटिशियन हूँ मैं। सही सही। जी। सैलून है आपका कहीं? अभी नहीं है, जी लेकिन जी। इन फ्यूचर चांस? हाँ, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम्म। प्लानिंग है मेरी उसकी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप इंडस्ट्री में मौजूद जो लोग नए आ रहे हैं या जो आ चुके हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनके लिए यही है कि आप रियाजत जितनी हो सके उतनी करें, पढ़ें लिखें, फिर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक अच्छा नहीं लिखा जाएगा। बिल्कुल। तो यही है, और इसके अलावा आप अपने तौर पर आगे आएं। बहुत ज़बरदस्त। पहले तो आपने अपने चंद एक अशार सुना दिए, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर एक पूरी गज़ल अगर आप सुनाना चाहें अपनी तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं सुना देती हूँ, जी बिल्कुल। जी ज़रूर। पूरी गजल है कि हम इसी आस में कब से हैं दरीचे से लगे, बस वो एक बार दिखे और कई बार दिखे, निस्बतें खास है रंगों से मुझे यूं ही नहीं, सपने जो उनके दिखे सभी हैं वो सुरखरे, उन पे एक जख्म की तकलीफ गिरा गुजरी बहुत, कहते क्या और के पाँव के हैं छाले भी सहे, तुझ पे बीता है ना बेबस सा वो लम्हा भी कभी, दर्द शिद्दत का हो पर एक भी आंसू न बहे, बस सुरीले हो तो मजदूरी नहीं लगती इधर, अगर हुनर हो तो दुआ करना कि किस्मत भी मिले, बहुत ज़बरदस्त। कब से रह तकता है मौसम ये सुहाना और मैं, कब से रह तकता है मौसम ये सुहाना और मैं, आ भी जाओ कि कहीं हिजर की ये आग थमे, हम छुपाते ही रहे तुमको जहां भर से के हम, चाहते थे कि कोई भी ना तुम्हें देख सके, है यही याद कि बस उसने कदम वहां पे रखे, बाग के वस्त में फिर जैसे नए फूल खिले। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो आपने आने वाले कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, ये कहाँ कहाँ आप काम करना चाह रही हैं? अभी टीवी पे मेरा आप देखेंगे कोई ड्रामा वगैरह कुछ उस तरह से सीन हो जाएगा, और कुछ मैं अभी प्रोग्राम्स कर रही हूँ शायरी के हवाले जी, जी। से एज होस्ट, और किस चैनल पे? एन न्यूज़। अच्छा अच्छा। तो शायरों से करें बातें, सही। फरियाद शेख के साथ, तो वो चल रहा है। और इसके अलावा और भी कुछ इंटरव्यूज वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ है, तो वो भी आप देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त। आपके हेयर स्टाइल की क्या रीज़न है जो आपने अपना हेयर स्टाइल सिर्फ एक साइड पे किया होता है और सिर्फ एक साइड आपने शो की होती है, इसकी पीछे क्या रीज़न है? मैं अभी तक यही सोच रही थी कि ये अभी तक वाहिद इंटरव्यू होगा जहाँ पे बालों के हवाले से मुझसे बात नहीं सवाल नहीं हुआ। तो इसका यही है कि मेरा प्ले था और वहाँ पे हमने मजाक के तौर पे ही ऐसे आगे किया था। जी जी। जिस तरह से, क्योंकि वो फैमिली का माहौल ही होता है, आप जब काम कर रहे होते हो एग्जैक्टली। वही था। फिर उस तरह मैं ऑडियंस में भी उसी तरह गई तो लोगों को अच्छा लगा उसके बाद, लेकिन मुझे उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह से मेरी पहचान ही बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर उस वक्त से ये अभी तक वहीं से सिलसिला चलता आ रहा है अभी तक। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त। मैम, हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर का राउंड होता है, अगर चाहें तो स्टार्ट करें। रैपिड फायर में मैम, अहमद फराज या जॉन एलिया? जॉन एलिया। जॉन एलिया। वासे चौधरी या खलीलुर रहमान कमर? वासे चौधरी। वासे चौधरी। फिरोज खान या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। आयजा खान या सजल अली? सज्जल अली। सजल अली। अली जफर या आरिफ लोहार? आरिफ लोहार। आरिफ लोहार। फेसबुक या टिकटॉक? फेसबुक। फेसबुक। बुक रीडिंग या शॉपिंग? बुक रीडिंग एब्सोल्युटली। अगर आपको किसी एक ऐप को बंद करने का इख्तियार दिया जाए तो वो कौन सी ऐप होगी? वो उस तरह से तो कोई नहीं है,
नहीं होता है ना, कुछ लोगों को मसला होता है ऐसे ही, जैसे कुछ लोग टिकटॉक के बारे में कहते हैं कि ये कि इस तरह की ऐप है, अच्छा, इसको नहीं मुझे होना लगता है कि चाहिए, या मतलब टिकटॉक के कुछ जरिए और ऐप्स हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि टिकटॉक के जरिए काफी यंग टैलेंट सामने आया है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो वो अगर एक चीज आपके टैलेंट को प्रमोट कर रही है तो आप क्यों उसे बंद करना चाहते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं? तो मेरे लिए तो हर टिकटॉक चीज एक के अच्छी चीज है। पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव भी हैं, ये बिल्कुल, हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को फॉलो करते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। एग्जैक्टली। जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि देखते रहें, प्यार करते रहें और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी नई सेलिब्रिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।